मैं आपका साथी जतेंद्र सिंह, व्लॉग्स विद जतेंद्र में आपका स्वागत है। कल की वीडियो को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने DDL की कमांड की थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कुछ कमांड पढ़ी थी, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। तो आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DML कमांड्स, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कल हम लोगों ने टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अल्टर किया था अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके, और लास्ट में हमने उनको क्या किया था, ड्रॉप किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब टेबल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, डेटा वगैरह को जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो हम DML की कमांड्स हैं जो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। विद DML यू कैन सेलेक्ट डेटा को हम टेबल में से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रिट्रीव कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं, नए रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है उसे हम अपडेट कर सकते हैं, और लास्ट में हम उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अनवांटेड डेटा, जो भी डेटा हमारे पास पड़ा है टेबल के अंदर, उसे हम कभी भी जब भी चाहें हम उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो DML कमांड्स का उपयोग डेटाबेस टेबल में स्टोर किए गए डेटा में बदलाव करने के लिए किया जाता है। DML की मदद से आप डेटा को चुन सकते हैं, नए रिकॉर्ड डाल सकते हैं, और मौजूदा रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, आप लोग अपडेट कर सकते हैं, और जो हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए उस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो DML जो कमांड्स हैं, तो इसमें कौन कौन सी कमांड्स रहने वाली हैं। तो सबसे पहले कमांड रहने वाली है इंसर्ट इनटू, नेक्स्ट वन है सेलेक्ट, नेक्स्ट है डिलीट, और लास्ट वन है हमारे पास अपडेट। तो ये एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, इन कमांड्स का डिस्क्रिप्शन और सिंटैक्स दे रखा है। तो सबसे पहले जो हम कमांड करेंगे वो करेंगे इंसर्ट। यूज़ क्या होगा इसका, इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल। सेकंड वन है सेलेक्ट, इट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जब हम डेटाबेस में से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये दो कमांड्स हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाली हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैम्प के थ्रू, हम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम इसे करने जा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कल टेबल बनाई थी स्टूडेंट इन्फो के नाम से, तो मैं उसी टेबल को आगे क्या करने जा रहा हूँ, यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। शो टेबल्स में सारी की सारी टेबल्स की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें एक टेबल बनी हुई है हमारी स्टूडेंट्स इन्फो। तो इसी स्टूडेंट्स इन्फो नाम की टेबल में हम क्या करेंगे, कुछ एंट्रीज करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जिस कमांड का यूज़ करेंगे वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो। देन हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड ले रखे हैं, तो सबसे पहला जो इसमें फील्ड ले रखा है हम लोगों ने, वो ले रखा है रोल नंबर का। तो सबसे पहला फील्ड रोल नंबर, कोमा, उसके बाद जो हम लोगों ने ले रखा है स्टूडेंट नेम, और थर्ड जो हमने फील्ड ले रखा है वो ले रखा है फादर नेम। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, और देन हम लिखेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ लिखने के बाद सबसे पहला हम स्टूडेंट का जो रोल नंबर है 101 एंटर करेंगे। देन कोमा, कोटेशंस लगाएंगे, जो भी करेक्टर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, वो हम लोग किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, करेक्टर के थ्रू इंसर्ट करेंगे। कोटेशन के थ्रू हम जो करेक्टर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट नेम फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रोहित, डबल कोटेशन क्लोज की, कोमा लगाया, फिर डबल कोटेशन लगाई, और फादर नेम मैंने लिखा राम। देन मैंने क्या किया, सेमीकोलम, और इसे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो क्वेरी क्या हो चुकी है हमारी, ओके हो चुकी है साथियों। इस टेबल हम दो तरीके से इंसर्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यही था तरीका जो मैंने आपको करवाया है, इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे, देन जो जो फील्ड आप लोगों ने ले रखे हैं उन फील्ड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक वर्ड लिखेंगे हम लोग वैल्यूज़, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। तो इसी के साथ अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। हम सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो। सिंपली आपने वैल्यूज़ को लिखने की बजाय क्या लिख देना है यहाँ पे, सॉरी, जो ऊपर कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, उनको लिखने की बजाय आप लिखोगे वैल्यूज़। देन आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू क्या कर दोगे, आप इंसर्ट कर दोगे। तो मैं सेकंड करने जा रहा हूँ, इसमें वैल्यू इंसर्ट रोहित, और फादर नेम मैंने लिखा मुकेश। तो इस प्रकार से हम लोग
ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन, देन एंटर करेंगे। तो ये एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मैंने दो तरीके से वैल्यूज़ को क्या किया हुआ है, इंसर्ट किया है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे वो है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ टेबल में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इससे हम पूरी की पूरी टेबल भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम है मेरे पास स्टूडेंट्स इन्फो, इस प्रकार से डैश देखिए साथियों। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, टेबल का पूरा डेटा भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कमांड यूज़ किया, उसके लिए मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो। तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी टेबल का जो डेटा है वो रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर रो का डाटा निकालना चाहते हो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस नेम, ओनली मैं नेम चाहता हूँ, फ्रॉम टेबल नेम है मेरी स्टूडेंट्स इन्फो। तो इस प्रकार से एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, सेलेक्ट कमांड के थ्रू ओनली नेम आ चुके हैं। रोहित दो मैं एंट्री कर चुका हूँ, रोहित डबल एंट्री की हुई है। तो इस प्रकार से हम अकेले नेम भी निकाल सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सिंगल कैंडिडेट का नेम निकालना चाहते हैं तो आपने लिखना क्या है, सेलेक्ट टेबल नेम, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट इन्फो, वेयर क्लोज का हम यूज़ करेंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101 सेमीकोलन, देन एंटर। तो हमारे पास एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम DML की दो कमांड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो पहली कमांड थी वो थी इंसर्ट। जब टेबल बन चुकी है तो उसमें हम डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये मेथड था हमारा, और सेकंड वन ये मेथड था जो कि शॉर्टकट मेथड है। उसके लिए हमें इसके फील्ड्स क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सेकंड कमांड जो हम लोगों ने की है वो है सेलेक्ट एस नेम, यानी कि हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके टेबल में से एस नेम फाइंड आउट कर रहे हैं। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। पूरी टेबल को अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एक पर्टिकुलर एंट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, वेयर रोल नंबर, जो उसका पर्टिकुलर बच्चे का रोल नंबर है, उस रोल नंबर का यूज़ करके हम उसके डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।